हाँ, प्रभाकर ने उसमें जबरदस्त डिसीजन लिया बरेली जी। में, और उसने देखा कि सारे मान्यताओं को तोड़कर, सारे रूट में जो आश्वासन दिए गए थे उसको तोड़कर, जबकि वहाँ एक वो उन्माद ऐसे और वो ऐसी उन्होंने क्रिया की, तो उसने तत्काल एक्शन लिया और क्लियर कर दिया। उस बहादुर आदमी का ट्रांसफर कर दिया। तो जब आपकी ऐसी व्यवस्था हो, तो क्या आप समझते हैं कि जिला प्रशासन का कोई व्यक्ति कोई भी डिसीजन लेगा समय पे? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज एक बात और कह दूँ सिर्फ हुँ, आशुतोष, हुँ। मुझे सबसे बड़ा दर्द उन लोगों के साथ जाता है, हमारे माइग्रेंट बेचारे यूपी के हैं और बिहार के हैं जहाँ से मैं आता हूँ। जहाँ जाओ लात खा के आते हैं, कुछ भी ऐसी घटना होती है, वो वापस जा रहे हैं। मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि हमको लैंडलॉर्ड्स ने कहा कि आप चले जाइए वहाँ से, अब आप जाइए। वो अब भूखे मर रहे हैं वहाँ पे। कोई नहीं सोचता इसके बारे में। हरियाणा में वो 500 कितना बिलियन डॉलर्स की वो इंडस्ट्री लग रही थी हिमावाद में, वो भी खत्म हो जाए। इस तरह के लुम्पिन्स को किस तरह पॉलिटिकल लीडरशिप शेल्टर देती है, मुझे समझ में नहीं आता। किस लिए होता है ये? और इसलिए बड़े दुःख की बात है कि जब तक ये व्यवस्था चलती रहेगी इस तरह के ऊपर से शह से, तो इसमें पुलिस भी क्या करेगी, प्रशासन भी क्या करेगा और हम और आप भी क्या कर सकते हैं। यशवर्धन आजाद साहब ने जो बात की, मुझे लगता है कि हमारे सारे दर्शकों ने उसको बहुत ध्यान से सुना होगा और उनको समझ में आ गई होगी दरअसल दिक्कत क्या है। दिक्कत इस बात को लेकर ये कि बरेली में एक पुलिस के जांबाज ऑफिसर ने दंगा नहीं होने दिया, दंगा नहीं होने दिया और 2 घंटे के अंदर उसका ट्रांसफर कर दिया गया। तो जिन लोगों ने उनका ट्रांसफर किया, इसका मतलब उनकी मंशा थी कि वहां दंगे हो। वो कौन लोग थे जो चाहते हैं इस देश के अंदर दंगा हो? क्या उनको रात को आसानी से नींद आती है? मुझे तो समझ में नहीं आता है। जो कुछ नूह में हुआ उसमें 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक धार्मिक स्थल में 2 से 2,500 लोग फंसे रहे और लगातार पत्थरबाजी चलती रही। आप सोचिए अगर उसमें जरा सा गड़बड़ होता तो कितने सैकड़ों लोगों की जानें जाती। और उसके बाद एक दूसरे धार्मिक स्थल को पूरा जला दिया गया। यानी नूह में बदकिस्मती कहिए या खुशकिस्मती कहिए कि सिर्फ 6 लोगों की जान गई, नहीं तो वो तो बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। और उसके बाद भी अगर इस देश के हुक्मरानों को, अगर नेताओं को अगर उनको नींद आती है और उनको नींद से नहीं जगते, तो किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? उनको जो प्रभाकर का ट्रांसफर कर देते हैं, या उनको जो थाने के सामने बैठकर हेट स्पीच देते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है? आजाद साहब, आप बीच में कुछ जोड़ना है? आप फिर मैं मैं अपने माफ सिर्फ एक करिए। लाइन कहना चाहता था कि मेरे बिहार का एक लड़का था, जो एक हाँ, मस्जिद में था वहाँ पे, हम्म, और हम्म, उसका आप ये सुनिए, जो उसने कहा था कि मैं ऐसे हिंदुस्तान की परिकल्पना करता हूँ, जिसमें हिंदू और मुसलमान एक थाली में खाएँ। उसको जलाकर मार दिया। ये किस तरह का हैवानियत है ये? ये और हम इन लोगों को बचा नहीं सकते जो ऐसे संदेश देते हैं। आई मीन, मुझे इतना दुःख है, मैं इतना डिप्रेस्ड हुआ जो गुड़गाँव में हुआ है। एक गुड़गाँव ऐसी जगह में आज बताइए कि एक चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को ये कहना पड़ रहा है कि 30 कंपनी हमने यहाँ डिप्लॉय किया और 20 कंपनी, ये क्या है? एक चीफ मिनिस्टर का काम है और होम मिनिस्टर का? उनको तो ये कहना चाहिए, ये भाईचारा का संदेश है, हम इंडस्ट्री को यहाँ से जाने नहीं देंगे, हम पीस काउंसिल की मीटिंग कर रहे हैं। आप देखिए, और एक गुड़गाँव ऐसे शहर में एक फ्लैग मार्च हो रही है। इसका मतलब कि हम 1870 में जा रहे हैं। जो कह रहा है कि हिंदू मुसलमान को एक थाली में खाना चाहिए, ऐसे हिंदुस्तान की हमें परिकल्पना है, वो आदमी मर जाता है। तो अब इसके आगे मैं आपको क्या कहूँ? मैं बोल-बोल के थक गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर अगर आपकी सेंसिबिलिटी नहीं चेंज करे, पॉलिटिकल एग्ज़ीक्यूटिव लीडरशिप के लेवल पे, तो फिर हमारी चर्चाएँ व्यर्थ हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।